चांद रात है और क्या कहेंगे चांद रात को, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट होनी चाहिए खेलने वालों की और देखने वालों की? देखिए बात ये कि पहले तो ये कि अभी तो सूरज है और चांद रात आने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, रात होने में। जो आपने गहमा गहमी की बात की ना, जाहिर है कि एक अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो होने लगा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी देर के बाद पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी जो जिसको कहना चाहिए कि वो मिली थी टूर्नामेंट कराने की, जिसको कहना है शहादत कह लूं मैं उसे, तो उसके मुताबिक जो है मुझे तो शहर के अंदर कोई लगता ही नहीं कि हम इतनी बड़ी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर करा रहे हैं और पाकिस्तान को इतनी बड़ी ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो मिली है। आप ये देख लीजिए कि लाहौर के अंदर और बहुत सारे होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लोग खुद समझ जाएंगे कि जिनका कोई तुक नहीं बनता। मैं लेकिन उस तरफ आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं जी कि अभी 10 किलोमीटर का सफर मैं करके यहाँ पहुंचा हूँ जी, कोई 8 किलोमीटर का सफर आपने भी किया है जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं एक जगह पर टूवर्ड्स जब लाहौर से एंटर होते हैं शादरा से और अब हम कलमा चौक पहुंचे हैं, मैंने फिरोजपुर रोड भी क्रॉस किया, मैंने यहाँ तक पहुंचा, फिर मैंने कैनाल को भी देखा, कहीं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई ब्रांडिंग दिखाई दी हो, कुछ दिखाई दी हो? मासवाए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से जो लगाए गए वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं वो मैंने देखे हैं, क्रेनें लगा रही हैं, पर मुझे जो दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है उसका एक भी बैनर दिखाई नहीं दिया। इतने ही कंगाल हो गए हम? नहीं, कंगाल नहीं हो गए, ये होती है एक चीज की जो वो है ना अहमियत, उसको समझने की बात। दूसरा ये कि हमें अपना तो अब ये जो था ये दिखाना था दुनिया भर के अंदर, हमारी ये जाएगी जो भी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं इस हवाले से, वो ओपनिंग सेरेमनी हो या वो क्लोजिंग सेरेमनी हो या और एक्टिविटीज हो, उनको दुनिया भर को अगर हम अपने शहर को दिखाएं कि जनाब चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हमारे शहर के अंदर ये गहमा गहमी है, तो हम बिल्कुल सिफर नजर आते हैं। हम कहीं पर भी मतलब हमारे ऐसा वो नजर नहीं आता कि बहुत यानी शोर मचा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होने लगी है। बहरहाल ये खैर ये बोर्ड का मुझे नहीं समझ आती कि उनमें कौन लोग हैं कि जो जिनको किसी चीज की अहमियत का अंदाजा जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, और जितना आप हाइप क्रिएट करते उतना ज्यादा लोगों के अंदर जोशो खरोश बढ़ता, उतना ज्यादा गो के पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर जो है वो मैच जो है वो कोई नहीं है पाकिस्तान टीम का, लेकिन बाकी दो इंटरनेशनल टीमें आकर यहां खेलेंगी ना, उनके लिए भी तो लोगों को बुलाना है या नहीं बुलाना है स्टेडियम के अंदर। तो अगर सूरत हाल इसी तरह से रहती है कि आप शहर के अंदर आपका कुछ मतलब जोरो शोर ही नजर नहीं आ रहा, कोई रौला गोला ही नजर नहीं आ रहा, तो लोग क्या खाक आके स्टेडियम के अंदर मैच देखेंगे? साहब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली दफा PSL जब UAE के अंदर हुई और मैं देखने के लिए गया, क्योंकि मैं बस से ट्रैवल करता था, मैं पूरे 30 दिन उधर रहा, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। जो वहां की बसेस हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, उनके ऊपर स्टिकरिंग हुई हुई थी, उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई थी जो वहां की ट्रांसपोर्ट थी। फिर उनके बड़े बड़े जो शहर के अंदर रोड के अंदर होर्डिंग से इलेक्ट्रिक जो बोर्ड लगते हैं जिसे SMDs हम छोटी SMDs कहते हैं, वहां पर लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही हमें खुशी हो रही है क्या वाकई, या हम मजबूर हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे? नहीं, हमारे पास सारे वसाइल हैं और उन वसाइल को अगर हम बरूए कार लाए ना तो कोई वजह नहीं है। चेयरमैन बोर्ड जो है वो बड़े दिलेर से आदमी हैं, पैसे पूसे खर्च करते हैं, लेकिन ये कि अब जिन लोगों ने इसको मतलब उनसे पैसे लेकर इस काम को करना है वो मेरे ख्याल में इतनी सूझबूझ नहीं रखते। मुझे बड़ा अफसोस है इस हवाले से कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से शहर के अंदर कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई किसी किस्म की जो वो एक जिसको कहना चाहिए ना कि एक हाइप क्रिएट की जाती, लोगों के अंदर जोशो खरोश होता, लोग आकर मुझे अभी तक किसी ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच के लिए टिकटों का नहीं कहा। आपको नहीं कहा? नहीं, मुझे नहीं कहा। और ये इस बात सारे बिक गए? नहीं, वो बिक गए होंगे, जब बिक जाते हैं तब भी लोग कहते हैं कि यार हमें पासिस चाहिए या मैं टिकट लेके दे दो, ठीक है या नहीं? आपको कहा होगा, पता नहीं किसने। 2 टिकट। और इस चीज की गमबाजी करती है, ठीक है ना, ये चीज की गमबाजी करती है कि हमें मतलब ये कि कोई इतना ज्यादा जो है ना इसका मुझे नहीं लगता कि कुछ। मुझे एक और बात बताइएगा कि आपकी कॉल के ऊपर है कोई साहब? अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉल पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हामिद खान साहब। हामिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आपके? जी बिल्कुल खैरियत, शुक्र जी। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुझे ये बताइए कि हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपको कहीं लाहौर के अंदर कोई
बोर्ड नजर आया हो चैंपियंस ट्रॉफी का, कोई पता लगा हो कि यार बड़ी गहमा गहमी है कहीं पर भी? सॉरी, देखिए बात सुनो, जहाँ तक गैमी की बात है ना, तो मैं आपको बता दूं ये इतनी फुसफुसी सी चैंपियंस ट्रॉफी है। एक इतना बड़ा इवेंट जो हमारे तकरीबन 15 साल के करीब 2009 में हमारा जो है लास्ट इवेंट हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई बड़ा इवेंट नहीं था। जो ट्राई नेशनल सीरीज आपने देखी, ये एक बड़ा इवेंट हम कह सकते थे। तो उसकी ब्रांडिंग देखी आपने? बिल्कुल ब्रांडिंग मैंने देखी है। मुझे चंद एक जगह जो है ना, वो एक बड़ा पंजाबी का मुहावरा है कि वो मैं यहाँ कह नहीं सकता वो खुसरों वाला, लेकिन बात की है कि मैंने चंद जगह 3 या 4 जगह हार्डली जो है ना वो देखे। एक मुझे वो गड़ीशो चौक में नजर आया फैसला से निकलते हुए, वहाँ देखा था ना आपने। एक वो देखा है और एक शायद मैंने किसी माल पे कई जगह देखा। मैंने नहीं देखा। 2.5 करोड़ आबादी का शहर है शाहनवाज साहब। हाँ जी, कमोबेश इतने तो होंगे। तो अगर 7-8 हमने बोर्ड लगा दिए कहीं तो इनफ। नहीं देखो ना, बात ये कि यार अगर पाकिस्तान का मैच लाहौर में नहीं हो रहा तो बाकी तो टीमें आके खेल रही है ना यार, उनको लोगों ने नहीं देखना जाकर, उनको नहीं दिखाना। वो कौन सा कोई यहाँ फॉरनर? अब आप ये दावा कर देंगे जो टिकट सारे बिक गए हैं, टिकट तो है कोई नहीं, उसके बावजूद भी रिश्तेदार अजीज जो है वो नाक में दम रखते हैं। तो हामी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की जो सूरत हाल है, ये क्या बोर्ड की नाअहली है या उनका कोई इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, भारत नहीं आया तो? नहीं, ये बड़ी सिंथेटिक किस्म की पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की। देखिए ना शाहनवाज भाई, आप एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी। आप पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो, बड़ी कोशिश की, सेठी साहब ने भी की, बाकी तमाम ने भी की। अब अगर अल्लाह ने आपको एक इज्जत दे दी है तो उस इज्जत की कदर करें। आप देखिए कि पीसीबी बिल्कुल जब हमने पीसीबी से किया, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं वो ब्रांडिंग करते, बड़ा नाम है, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आईसीसी से आप राब्ता कर ले। उन्होंने कहा जी हमने बड़ी ब्रांडिंग कर दी, हमारा बहुत एक फुल पावरफुल शो होगा, आप देखिएगा रोड लाहौर के जगमगाएंगे, आपको नजर आएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली जब मैं गुजरता हूँ ना, कदापि जाते हैं हम, तो हमें जो वो लाइटिंग वाला डिस्को से वो छोटे जो एलईडी लाइट सोलो लगी होती है ना रोड पे, उसके भी कहीं हमें कोई ऐसा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हमें प्रमोशन नहीं। ठीक है, आप भी हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स, ठीक है चले, अभी हम रब्ता कर रहे हैं, लाइन अभी हमारे साथ ही हैं। हामिद भाई, एक बात और बताइएगा कि आपको लगता है कि जो वीजाज हैं, अभी मैं राना साहब की तरफ भी आऊंगा, आपने पाकिस्तान और भारत के लिए वीजा अप्लाई किया था, और क्या किया था तो मिला है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, वीजा तो उस वक्त जो हमने अप्लाई किया था ना, तो हमारे तकरीबन जो 8 जर्नलिस्ट थे ना, और वो तमाम जिनको हम कह सकते थे मेन बड़े जर्नलिस्ट थे, उनको मिला था, वो बाकी उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिए थे। और पाकिस्तान अभी की बात कर रहे हैं? अभी की या लास्ट टाइम? नहीं लास्ट टाइम किया था भारत वाले मैच, भारत के लिए। पर अब पाकिस्तान की फराक दिली देखे, मैं आपको यहाँ खबर दे दूं कि उनके सिर्फ 7 जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था। 7 के 7 को वीजा मिल गया, ये खबर भी है। लेकिन ये बताएं, आप जा रहे हैं यूएई का वीजा अप्लाई करने के लिए पाक भारत मैच के लिए? ये सवाल है। अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्या खबर है आपके पास, साफियों को वीजा दिए जा रहे हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, उस पर भी हमारी मोहसिन नकवी साहब से बड़ी डिटेल बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आईसीसी से बात किया, आईसीसी जो दोस्त जाना चाहते हैं हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उनको वीजा दिया जाएगा। हमने अप्लाई किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक लेटर जरूर उन्होंने इशू किया है एम्बेसी ने, लेकिन अभी तक कोई। एम्बेसी ने क्या लेटर आपको इशू किया? भाई यही कि आपको वीजे के लिए ना आप इस्लामाबाद एम्बेसी से रब्ता करें। ओके, ठीक है, वहां जाना पड़ेगा आपको, वहां आप जाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हम अपने कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त गए हुए भी हैं इस्लामाबाद, अभी वहां मौजूद है इस्लामाबाद में, मेरी बात भी हुई उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अभी तक हमें वीजा इशू नहीं किया गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि कर देंगे, लेकिन स्टिल अभी तक कोई इशू जारी नहीं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया है और आपकी राय शामिल करते हैं। अच्छा, मैं वो एक सवाल और करता हुआ रह गया कि क्या अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी कहीं लूप पे ले लिया जाता कि आप जो है वो कोई प्रमोशन या ब्रांडिंग में कर देते, तो क्या होता? यार बात यह कि ये सारा काम है पीसीबी का। पीसीबी एक खुद मुख्तार फंड्स की बात तो है, इतने पैसे तो नहीं लगा सकते ना पूरे पंजाब में, कैसे लगाएंगे? कैसी बच्चों नहीं पैसे हैं, आप
हद हो गई है यार। लोगों को वो बांटे चले जा रहे हैं, जिसको जो जा रहे हैं वो खर्च किए चले जा रहे हैं। कहाँ खर्च कर रहे हैं? कहाँ आप कह रहे हैं आप पैसा ही नहीं है कहाँ उनके पास। खर्चे बताएं? भाई जिन लोगों को उन्होंने देना होता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे? किसको दे रहे हैं बताएं? दिल खोल के देते हैं। स्टेडियम पे पैसे लगाए उन्होंने। ओहो, तो स्टेडियम के ऊपर भी देख लेना कि कहाँ बजट क्या था जब शुरू किया गया था और कहां पर आकर खत्म हुआ है, ठीक है या नहीं? तो उनके पास थे तो खर्च किए ना। अब इस काम के लिए हम कहते हैं जी वजीर आजम साहब आप हमें अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा ये भी तो डर हो सकता है ना कि वहां पर तस्वीर ना आ जाए? ऐसा नहीं है, सुन तो लीजिए ना, आप हमारी भी सुन लिया करें ना। बात ये कि असल चीज ये है कि ये काम था पीसीबी का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी पंजाब गवर्नमेंट का या कुछ। रिक्वेस्ट तो करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं यार? थोड़ा सा जो फंड है वो एलोकेट कर दें। तो यार हद हो गई यार, फंड एलोकेट कर देते। ये कोई मतलब फकीर है, इनके पास पैसे नहीं है तो कमाल। इस वक्त पाकिस्तान तो ब्रांडिंग नहीं हुई सुन ना? तो यार, एक तो आप सुनते नहीं है, आप बीच में ना बोलते रहते हो। तो फिर मेरी बात असल बात करें ना। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मुझे पहले बताएं, आप पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा, नहीं, मैं बाद में सुनूंगा आपकी बात, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ये एक खुद मुख्तार इदारा है, इसके बाद बहुत सारे पैसे। बात मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अगर किसी इदारे के पास कोई बहुत बड़ा बजट और बहुत ज्यादा पैसे, तो वो पीसीबी है जिसके पास है। तो फिर उन्हें तो जरूरत ही नहीं किसी से मांगने की, वो शहर को सजा देते यार, रौनक ऐसी कर देते कि बस पता चलता कि हाँ मुल्क के अंदर इतनी बड़ी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। नहीं उन्होंने किया, तो इससे मतलब किसी पंजाब गवर्नमेंट का या वफाकी गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक नहीं है। रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना कि सर हमारे पास, आपने कहा। अच्छा मुझे बताएं, पैसे होते भाई रिक्वेस्ट क्यों करते वो कि आपके मेरे पास पैसे, मेरे पास खबर है, देखो मेरे पास फंड्स का मेरे पास कमी है, फंड्स यार सुन तो लेना, नहीं है ना कमी। अच्छा चलो बताएं। जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं आपको कहता हूँ यार मुझे अपनी गाड़ी में जरा वहां तक छोड़ा, ठीक है या नहीं? और जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं रक्षा कर आता हूँ, घर चला जाता हूँ, ठीक है या नहीं? तो ऐसा नहीं है कि पीसीबी के पास पैसे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाअहली है और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा चलें, ये बताएं, आप कहते हैं पैसे हैं, मैं कहता हूं कि पैसे इसलिए नहीं है कि जो पिछले साल फर्स्ट क्लास के प्लेयर थे उनको पैसे ज्यादा दिए गए थे। आई थिंक 80,000 रुपया मैच फीस दी गई थी, इस दफा 30,000 दी गई। अगर पैसे होते तो क्या उनको 80,000 ना देते? उनके पैसे काट के ना, आप ये बताएं मुझे कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें लड़कों के पैसे नहीं बढ़ाए गए? वो तो उनमें कटौती लगी करी है, उनमें कटौती हुई, उनमें कम हुए। रमीज राजा साहब 1 लाख रुपए कर गए थे। रमीज राजा साहब कर गए थे ना, रमीज राजा साहब चले गए, बाकियों ने आकर उनका बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे एक बात बताएं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उनके पैसों में कमी हुई? ये पैसों में कमी हुई है उनकी, जो बेचारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनकी छोटी छोटी सी जो है वो डेली होती है। मैं बताऊं, बताइए। मैं बताता हूँ, अगर पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को कह दिया जाता कि थोड़ी सी ब्रांडिंग कर दें पैसे लगाकर, तो वहां यकीनन मरियम नवाज साहबा की और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर जरूर आ जाती। शायद मुझे लगता है कि इसलिए पीसीबी ने कहा कि नहीं, इसको सियासी इवेंट नहीं बनाना, तो उसके बगैर तो इश्तिहार लगते ही ना। ये एक दूसरा पहलू है, ये एक दूसरा पहलू है जो आप बता रहे हैं कि किसी को इस चैंपियन ट्रॉफी के साथ साथ किसी और की भी प्रोजेक्शन अगर करनी होती तो फिर शायद ये है कि ये इसलिए नहीं कहा जाता, ठीक है ये नहीं, तो उन्होंने नहीं मुनासिब समझा। गुड, वेरी गुड, अच्छा डिसीजन है कि इसलिए नहीं कहा। नाज़िर साहब, हमने बड़ी बातें कर ली और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है, किस पे प्रेशर ज्यादा होगा, पाकिस्तान पे या न्यूजीलैंड के ऊपर? क्योंकि अभी खबर आपके सामने भी आ गई होगी कि एक प्लेयर इन है और एक आउट है, यानी कि जो क्या नाम था उनका, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, रविंद्रा जो थे, वो फिट होके वापस आ गए। हल्का सा माथे में पट्टी उनके अंदर जरूर आएगी, लेकिन वो फिट होके खेलेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो अनफिट हो गए। बात ये कि मैं ये समझता हूँ, ये मेरा जाती ख्याल है, पता नहीं इससे आप वो इत्तेफाक करो या ना करो, अगर पाकिस्तान पे नहीं अगर तो इख्तिलाफ हो ना और वो तामीरी हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। ये सबको समझना चाहिए। हाँ, ये सबको समझना चाहिए। बात ये है कि प्रेशर दोनों पर ही होगा, ये नहीं कहा जा सकता कि खाली पाकिस्तान पर होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जो था वो उसमें हरा दिया था ट्राई नेशन के अंदर, ठीक है ना। पर प्रेशर जो है वो अपना इसके ऊपर भी, न्यूजीलैंड के ऊपर भी है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, और इसकी जीत का जो है ना असर वो आने वाले जो बाकी मैचेस होंगे उनके ऊपर डेफिनेट जो है वो पड़ेगा, और दूसरी टीमों पर, और दूसरी टीमों की मैं कह रहा हूं ना, दूसरी टीमों के ऊपर पड़ेगा जो भी जीत जाएगा कल। और तीसरी बात यह है कि फर्गूसन की यकीनन उन्हें बहुत अपना एब्सेंट जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो महसूस होगी, लेकिन इसके साथ ही उनका एक नौजवान खिलाड़ी जो है रविंद्रा,
जो अभी उसमें जख्मी हो गए थे और खासी शदीद उन्हें चोट लगी थी, वो वापस आ गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो थोड़े से शेकी जरूर होंगे इस चोट लगने के बाद। अच्छा, वो उनकी लेकिन वो खेलते हुए नहीं लगी थी, फील्डिंग करते हुए खेलते हुए लगी होती तो शायद वो थोड़ा नहीं, डरे वो होते। चोट तो चोट होती है और वो सर पे लगी है और उनकी आंख के ऊपर लगी है, ठीक है ना। तो इसके असरात तो खैर होते हैं, लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं है ये। बाकी रहा पाकिस्तान का मसला, तो भाई पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो तो हमेशा से जो है ना वो तसलसल का शिकार नहीं रही है और वो नहीं हमेशा कहना। ऊपर नीचे होती है। अनप्रेडिक्टेबल कभी हाँ अनप्रडिक्टेबल नहीं कहना, ठीक है, नहीं कहना। नहीं अनके नहीं, ये तसलसल है। में आ जाओ भाई। भाई ये है, उसकी वजह ये है कि हमारी जीत और हार के अंदर ना कभी तसलसल नहीं होता। और अभी हमने इतना बड़ा जो था पहाड़ सर कर लिया, केटू सर कर लिया, 350 रन बनाकर मैच जीत लिया और आगे दूसरे ही मैच के अंदर हमारी कितने सालों बाद हमारी पोल खुल के रह गई, जितना भी सालों बाद हुआ। लेकिन फिर ये इंतजार करें ना उतने साल। अब ये तो एक अलग से बात है ना कि अब इतने साल में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी टीम जो है ना उसके अंदर जीतने की भी बहुत सलाहियत है और हारने की भी इतनी ही है। लिहाजा ये है कि कल का मैच जो है मुझे जाती तौर के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है और मुझे अपनी टीम के इम्कानात जो हैं वो न्यूजीलैंड से ज्यादा नजर आ रहे हैं। बदियुल जमान हमारे साथ मौजूद है जी, कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और न्यूज वन के जो है वो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? सही से? अल्लाह का शुक्र है। बदी, सबसे पहले तो बताइएगा कराची का मौसम कैसा है और पिच के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है? सही है, कराची का मौसम तो बहुत जबरदस्त है, धूप निकली हुई है और यहाँ पर नेशनल स्टेडियम के इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जो फ्लैग्स हैं वो कल कैसे जो तकरीब होगी उसमें किस तरीके से लोगों को लेकर, आपको मालूम है कि आईसीसी की जो इफ्तिताई तकरीब होती है उसमें किस तरीके से जो है वो सब चीजें हो रही है, उसकी रेसेल वगैरह भी हो रही है। और जहाँ तक आपने बात की पिच की, तो पिच जो है आज वो जो पिच थी जिसमें फाइनल और उससे पहले एक मैच खेला गया था उससे हटकर ये बिल्कुल दरमियान की पिच बनाई गई है और इस पर अभी भी हल्की फुल्की गिरास हमें जरूर नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर जो है वो लगे हुए इसको जो है वो बेहतर करने के लिए। तो बताया ये जा रहा है, यहाँ जो हमारे जराए हैं, माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाई जाएगी ताकि लोगों को जो है अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो पहले से ही आपको मालूम है कि नेशनल स्टेडियम हाउसफुल हो चुका है, इसमें किसी भी ज्यादातर तमाशाइयों की गुंजाइश नहीं है। 2 बार हम जरा पिच में वापस आते हैं। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं हल्का फुल्का ग्रास पर है और ये कब तक फाइनल होता है? ग्रास उड़ाने वाला जो फैसला है वो कब तक होता है और कप्तानों ने ये पिच देख ली है आज? देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो दोनों कप्तान यहाँ पर आएंगे उनके, और यहाँ पर और खास तौर पर अपने जो कोचेज हैं और उनके साथ जो है वो जाएंगे मैदान में, पिच को भी देखेंगे। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें वो क्या वो डिसाइड करते हैं। तो जो काम है वो फर्गूसन को आपने देखा है वो अनफिट हो गए हैं और रविंद्रा जो है वो इन हो गए हैं, फिर काइल जेमसन जो है वो वापस आ रहे हैं टीम के अंदर, तो कॉम्बिनेशन तो टूटेगा उनका। आपको लगता है कि इन दोनों के वो जो रविंद्रा हैं वो उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की है? बिल्कुल, रविंद्रा ने, हमने देखा था कि प्रैक्टिस में हिस्सा जरूर लिया, हल्की फुल्की प्रैक्टिस उन्होंने जरूर की थी और वो स्काउट में तो हैं। आप देखें कि 11 लोगों की टीम में जो है वो शामिल होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जो उनके कप्तान थे सेटनर, उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे अभी और उसके बाद फैसला करेंगे, क्योंकि वो जल्दी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। बॉलिंग के 10 ओवर वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आपने बात की फर्गूसन की, तो फर्गूसन ने पिछले मैचेस में भी हिस्सा नहीं लिया था। वो जो है वो स्क्वाड में जरूर थे लेकिन मैच नहीं खेले थे। तो लेकिन उनकी जगह काइल जेमसन जो है, आपको मालूम है बहुत दराज का फास्ट बॉलर है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतनी कमी उनको महसूस नहीं होगी क्योंकि इस वक्त उनकी टीम जो है काफी फॉर्म में, ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग है। तो ये बताइएगा कि परचम लग गया है कि नहीं अभी तक? भारत वाला दोनों बिल्कुल, मैं दोनों इमारतों में मौजूद हूँ और पहले जो परचम थे वो भी जो है यहाँ से अभी रिमूव हुए हैं, अभी तक कुछ लगे परचम उतारे गए हैं। और उसके बाद देखें अब जब परचम लगेंगे तो यकीनी तौर पर भारत का परचम ही होगा। ये अफवाहें हैं इस तरीके की जो हमेशा जो है। मैं भी शाहनवाज राणा बात कर रहा हूँ। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाहौर में तो हमें कोई इतनी खास गहमा गर्मी जो है ये नजर नहीं आई। ये जो बोर्ड और ये जो खूबसूरती होती थी कि जनाब चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, उसके होर्डिंग्स लगे हुए हों, परचम लगे हुए हों, शोर हो, कराची के अंदर क्या पोजीशन है इस तमाम सूरत हाल की? क्या चौकों में और इधर जो उनकी मारूफ शाहराएं हैं, क्या उनके ऊपर चैंपियन ट्रॉफी के कोई होर्डिंग्स, बोर्ड और ये तमाम चीजें लगी नजर आ रही हैं?
हाँ बिल्कुल राना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार जो है ना कराची वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, इस वजह से एंजॉय भी कर रहे हैं। और जहां तक स्टेडियम के बाहर है, वहां पर भी खिलाड़ियों के, कप्तानों के पोस्टर लगे हुए हैं, और जो बड़ी शाराएं जिसमें शारा फैसल शामिल है, पाकिस्तान शारा है, वहां पर भी हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बैनर और खिलाड़ियों की तस्वीर जो है वो काफी तादाद में लगाई गई हैं। और जो शारा फैसल है, इसमें खासतौर पर जो उसका जो रोड है, जो जा रहा होता है, उसकी एक तरफ, दोनों तरफ जो है वो पार्किंग भी अलाउ नहीं की गई कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग कर सकती। खूबसूरत मंजर जरूर है, लाइटिंग भी लगाई जा रही है, और स्टेडियम के बिल्कुल बाहर एक एरिया है जहाँ छोटा सा पार्क आपने बना हुआ है। आपने आपने एक दो जगह का जिक्र किया, लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट होता है किसी भी शहर में, तो उसके छोटे छोटे रोड्स के ऊपर भी जहां जगह होती है वहां लग जाता है। क्या बड़ी तादाद में लगे हैं या सिर्फ मुनासिब तादाद में लगे हैं? नहीं है, आप बड़ी तादाद में आप देखिए ना कि शहर फैसल, अगर आप एयरपोर्ट से लेकर आप सदर तक जाएंगे तो दोनों अतराफ में जो है हमें जो खिलाड़ियों की और चैंपियंस ट्रॉफी के पोस्टर हमें नजर आए हैं। और उसके अलावा जो दीगर शहराएं, जो छोटे इलाके हैं, उसमें भी हमने देखा है कि खिलाड़ियों के जो पोस्टर और चीजें लगी हुई हैं, बड़े तो बड़े आप खुशकिस्मत है कि आप देख पा रहे हैं, हम तो लाहौर में ऐसा बहुत कम देख पा रहे हैं। और ये बताइएगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर राना साहब की तरफ आऊंगा, कि पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की थी और कल हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की है, आपको बॉलिंग में वो फिट दिखाई दी है? हाँ देखिए, पहले तो हमने जब हारिस रऊफ बॉलिंग करने के लिए आए तो पहले उन्होंने छोटे रनअप के साथ बॉलिंग की, ज्यादा लंबा रनअप नहीं लिया। फिर 2 ओवर कराने के बाद वो बाहर चले गए, फिर दोबारा आए, फिर 1-2 ओवर किए, बाहर चले गए, फिर डॉक्टर के साथ भी लगे रहे, डॉक्टर उनको एक्सरसाइज भी कराते थे। लेकिन आखिरी का जो उनका सेशन था उसमें हमने देखा है कि फुल रनअप के साथ उन्होंने तेज बॉलिंग भी की है। मुकम्मल तौर पर फिट तो मैंने देखा है तो वो इतनी कि 80% वो जरूर फिट है। अब ये टीम मैनेजमेंट पर, कोचेज पर है, वो क्या है, वो कल के मैच में इन होते नहीं होते। लेकिन जो कप्तान है पर उम्मीद है कि कल के मैच में वो जो है हारिस रऊफ इन होंगे। और अच्छा जी, यकीनी तौर ठीक है। पर अच्छा ये बताइएगा कि जो भारतीय साफी हैं उनसे मुलाकात हुई, आपकी कितने एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, सातों के सातों को वीजा मिल गया, आप भी हैरान हुए होंगे और एकदम से आ गए वो? देखिए, मसला ये है कि अभी तक मैं तो स्टेडियम में मौजूद हूँ, अभी तक उनकी एंट्री यहाँ स्टेडियम के अंदर नहीं हुई है। जैसे क्योंकि जब टीमें आएंगी और उसके बाद जब दोनों कप्तान आएंगे तो उसके साथ जरूर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलेंगे, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तो ये खुशकिस्मत है, हमने तो कितना अप्लाई किया हुआ था लेकिन हमें तो वीजा नहीं मिला, लेकिन उनको पहली फुर्सत में ही वीजा मिल गया। ओके, बहुत शुक्रिया बदीजुमा आपका। हाँ जी, कराची में तो बहुत रौनकें हैं जी, वो कह रहे हैं। लेकिन ये होने तो चाहिए ना, हम भी होनी चाहिए, अगर हम अच्छी सुन बात रहे है। हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड कि कराची में अगर ऐसा हम है। सुन रहे हैं, और अभी पिंडी का भी जो है वो सूरत हाल पता होनी चाहिए कि पिंडी में भी क्या, जाहिर है मैच तो वहां पर भी होना है। लेकिन हम तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को कहूं कि वो जो लाहौर वाले हमारे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट शेख साहब, उनसे भी रब्ता करें, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, रौनकी होनी चाहिए। हाँ, रौनकें तो होनी चाहिए ना। और ये तो जहां जहां हो रहा है वहां सब कुछ इसी तरह से, ताकि लोगों को पता चले कि यार इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो अगर कराची में हो रहा है तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वहां पर इतनी रौनक लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, होना भी ऐसे ही चाहिए। नहीं जी राना साहब, एक और बात बदीजुमा की बात से निकल आई कि झंडे लग रहे हैं। आप कह रहे थे कि झंडे वही होने चाहिए जो टीमें खेल रही हैं, मैंने कहा नहीं, सबके होने चाहिए। अब तो सब झंडे लग रहे हैं। देखिए, अगर लग भी रहे हैं तो यार ये इसमें कौन सी मतलब, अच्छी इसको बात। इशू बनाने की क्या बात अच्छी है? बात, लेकिन उन्होंने इसका बनाया। इशू बनाने, उन्होंने बनाया। ये इशू हमने नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने, वो कहेंगे हमारा इशू हमने पर्सन नहीं क्यों बनाया, उनको पहले देख तो लेना चाहिए था ना। इंडियन मीडिया ने ये इशू नहीं, बनाया। कल नहीं लगे हुए थे। ठीक, वो तो नहीं लगे थे तो आज तो लग रहे हैं ना भाई, मैच से पहले ही लगे कहीं ये तो नहीं हुआ कि वो खाली स्टेडियम के अंदर झंडे दिखाने थे। कल मैच होना है, कल दुनिया आएगी, कल वो पूरी दुनिया के अंदर नशर होगा, तो कल झंडे नजर आने चाहिए सात थे। झंडे थे। ओहो, बेचारों के साथ ज्यादती थी। यार ये क्या ज्यादती है, पता नहीं आप किस तरह से सोच रहे हैं। मैं तो इस तरह से सोच रहा हूं कि हमने उनका झंडा लगाना है ना, वो लग जाएगा। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने शोर मचा दिया था यार, वो अपनी जो खराफाते हैं उनको तो देखते नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो कर दिया। अगर ये कल जो 23 को मैच दुबई में होना है, अगर ये मैच 23 को लाहौर में हो रहा होता, लाहौर उलट चुका होता। इतना रश होता, और इतना ज्यादा लोगों में जोशो जल, उन्होंने तो हमारे सारे जोशो जज्बों को जो था वो कर दिया, अपने झंडे को वो लेकर बैठ जाते हैं। चले जी, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है?
जी जी, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम इमरान। शेख साहब, ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर क्योंकि कल पहला रोज है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो लाहौर के अंदर क्या गहमा गहमी है? कहीं कोई बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं या नहीं? कोई इंतजाम किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, या पीसीबी ने कोई अरेंजमेंट्स किए हैं? और एक ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये कि लाहौर के अंदर बड़ी तादाद में कोई मुझे ब्रांडिंग दिखाई नहीं दे रही, सिवाय 2-4 मैंने देखे हैं चौकों के अंदर। इसकी भी ऊपर रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए इमरान, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि सारे का सारा जो स्टाफ है वो तो कराची में मौजूद है, क्योंकि पहला मैच जो ओपनिंग सेरेमनी है जो वो कराची में हो रही, ओपनिंग मैच हो रहा है, तो सारी तवज्जो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स की है या चेयरमैन पी है वो तो उन पे मरकूज है। सेकेंड ये यहाँ पे अभी मैच शुरू होने में, यानी कि 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच होना तय है। तो मैं इस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड के बाहर यहाँ पे हॉकी के एरिना में मौजूद हूँ, जहाँ पे पीसीबी आपको भी पता है कि कितनी दूर है, चंद गज के फासले पर है। तो यहाँ पर जो पुलिस की जो ड्यूटी है वो लग चुकी है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि गहमा गहमी क्या है, बड़ी स्क्रीन लग रही है या नहीं लग रही, चूंकि आप एक रिपोर्टर रहे हैं, आपको पता है कि इन द निक ऑफ टाइम फोन पे दावतनामे आते हैं कि हमने भी लगाई, हमारे पास आ जाए। जब हम ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई फैमिली मिल जाए या कोई बड़ी स्क्रीन मिल जाए, हम चले जाएं, तो अभी तक पीसीबी की तरफ से भी तो ना पहले लगती है ना अभी एक बार इजाफी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से भी कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ कि वो स्क्रीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। तो सूरत हाल अभी यूं की तूं है। जहां तक बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है तो वो अचानक से ही पता चलेगा कि फलां जगह पे भी लगी है, फलां जगह से भी बड़ी स्क्रीन लगी है, आप वहां पहुंचे, यहाँ आ जाए। तो अभी तक जो चीज है कोई वाजे नहीं है कि कहाँ पे स्क्रीन लग रही है और कहाँ पे स्क्रीन नहीं लग रही है। अच्छा एजाज साहब, शाहनवाज बात कर रहा हूं मैं जी। मुझे ये पूछना था कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिकेट का जो है वो मेला सज रहा है, और क्या आप समझते हैं कि जितना बड़ा ये टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट को मद्देनजर रखते हुए जो शहर के अंदर एक रौनक होनी चाहिए थी, वो नजर आ रही है आपको? देखें, हम रौनक किसको कहते हैं, क्योंकि शाहनवाज साहब आप हो या इमरान हो या मैं, हमारे 20-20, 25-25, आप तो हमारे भी सीनियर हैं। आपका जो आईक्यू लेवल है, सोचने का अंदाजा, गहमा गहमी कैसी होनी चाहिए, तो वो तो शायद नहीं है। लेकिन जो नई नस्ल है जिन्होंने पहले ये रौनकें नहीं देखी हुई कि क्या क्या प्रोसेस होता है, हम रौनक किसको कहते हैं? हम रौनक किसको कहते हैं कि फिरोजपुर रोड भी बंद कर दिया गया है, अब मेन बुलेवार्ड भी नहीं, ये बात नहीं है। अगर हम नहर को बरक़ी कुमकुम में लगाकर रात को सजा सकते हैं, तो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कहीं उसके हवाले से कोई बड़े बड़े खूबसूरत होर्डिंग्स लगे हुए हों, शहर के अंदर बैनर लगे हुए हों। मैंने तो 2-3 स्पोर्ट्स जो इसका जो सामान बेचते हैं उनसे ये तक पूछा, मैंने कहा यार वो शर्टें वर्टें जो बिकती थी क्या उनका क्या तनासुब है? उन्होंने कहा जी सिफर है सारा कुछ। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? हाँ जी, देखिए शाहनवाज साहब, जो पीएचए है ना, उनके जेर एहतमाम मौसम बहार भी शुरू हो चुका है। तो उस नजर में अगर देखा जाए तो ये जो किनार रोड है वो तो वैसे ही बरक़ी कुमकुम में नहर में भी और उसके इर्द गिर्द लगे ही रहते हैं, मार रोड पे भी लगे ही रहते हैं। ये कोई इसकी वजह से तो नहीं लगने चाहिए, यहाँ तक आपकी बात है। तो अगर वो लगा लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहले आपको पता है कि लाइट्स जो 5 स्टार होटल मार रोड पे है वहां से लेके किसाफी तक दोनों साइडों पे, दोनों जो रोड इन आउट वाले हैं वो सारे के सारे बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए जाते थे, लाइट वेला की जाती थी। वो मेरे बोर्ड्स नहीं लगे, कोई पेज की तस्वीरें नहीं किसी लगी। भी मिसहैप या किसी इंसिडेंट से बचा जा सके। जहां तक होर्डिंग्स की बात है तो आज 18 तारीख है, 22 अभी 6 रोज बाकी हैं। तो उस तरह में अगर देखा जाए मतलब एक रोज पहले लगेंगे, वो मैच से एक दिन पहले लगेंगे? एक दिन भी नहीं, मैं कहता 2-3 दिन पहले, 2 दिन लग जाएंगे। अभी कौन यार, से चलो, तो मैं कह रहा थोड़े हूं। नहीं हाँ लगे। जी। जी, अभी नहीं लगे, अभी उस लेवल के नहीं लगे। बहुत शुक्रिया एजाज शेख साहब, आप हमें बता रहे थे कि क्या तैयारियां हैं लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। नहीं लगे जी, लाहौर में नहीं लगे। अब हमें शेख साहब ने भी बता दिया कि नहीं लगे, कराची में लगे। अब वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन पहले लग जाएं। तो मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी एक साथ ही हर जगह शुरू होनी है। कल पाकिस्तान का मैच है, परसों दुबई में मैच है, राइट? तो यही वो इवेंट जो है वो एक मुल्क में शुरू हो रहा है, एक शहर में नहीं हो रहा। ये शहरों का इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का इवेंट है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन शेख साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया और उन्होंने आपकी बात की तायद भी की कि जो आप सोचते हैं आपका लेवल है वो लेवल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ हमें आना चाहिए और ये हमारे दिलों की धड़कन होनी चाहिए। बिल्कुल इवेंट
अच्छा अब ये बताइए कि कल जो है वो मैच होने जा रहा है ना, पहला मैच, ओपनिंग मैच है, टॉस जीतकर आपको क्या लगता है कि क्या होगा फैसला, कोई भी टीम जीतेगी तो? बात यह कि अभी तो चूंकि जाहिर है कि हम सिर्फ टेवे लगा सकते हैं, इन्हों कहते हैं पंजाबी च टेवे लाना है, और टेवे ही लग रहे हैं। थोड़ी राय की ठीक है ना, मेरी राय है वे कि ये चूंकि आईसीसी का वो है, इसका सारे इंतजाम ग्राउंड के बिलखुसूस, और उनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो ये है कि वो किसी भी गैर मुतालिका अफराद को ना विकेट के नजदीक तरीन भी नहीं आने देते, नहीं आने दे रहे। ठीक है ना, दूरबीन से, कैमरे से? नहीं, दूरबीन से तो फिर वैसे तो अब ये बड़ा डिजिटल दौर है, इसके अंदर बड़ी दूर से बैठकर आप बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है ना, अंदाजे तो हो सकते हैं, लेकिन ये कि जो विकेट की सही सूरत हाल है वो जो है वो अभी तक किसी के पास भी नहीं होगी, और जो भी कोई करेगा वो टेवे लगाएगा। नेट के ऊपर बहुत सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर उसके हवाले से बात की जा रही है कि शायद कल जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा, लेकिन ये सब जो है ये कबल वक्त है। मेरा ख्याल है कि ये जो है 1 घंटे से पहले, मतलब मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले जो है वो कप्तान और कोचेस जो हैं उनको इल्म होगा कि विकेट का जो है मूड क्या होगा और हमें करना क्या है। तो बहरहाल ये कि जो सेकंड टाइम चेस का मामला है ना, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अगर चेस करने की तरफ जाएंगे तो कम से कम वो अपनी अकल से तो यार सोचेंगे कि अब हमें, हमारे पास टारगेट कम है तो हमें कैसे खेलना है, ज्यादा है तो अब हमें कैसे खेलना है। उनके पास चॉइस तो होगी, तो जो पहले खेलेगा उसके पास चॉइस ये होगी कि मैं इतना बड़ा जो रन्स है वो बोर्ड के ऊपर लगा दूं कि सेकंड वाले जब आकर उस बोर्ड को देखें तो वो वैसे ही परेशान जो है हो जाएं। तो ये जो सूरत हाल है ये कल ही पता चलेगी, लेकिन ये कि पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि कल बाबर परफॉर्म करेगा। अल्लाह करे यार, क्यों नहीं आपका दिल ये नहीं कह रहा? नहीं, मेरा दिल पिछली दफा कहा था पर नहीं किया भाई। 27 करोड़ लोगों की दुआएं जो है ना वो बाबर के साथ हैं कि कोई तो ऐसा हो कि यार जो निजात दहिंदा हो, कोई तो निकाल के ले जाए, कोई तो ऐसा हो जिसकी दुआ लग जाए। तो ये है कि कल देखें कि क्या होता है। और खाली हमने ना असल में प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम किसी एक खिलाड़ी के ऊपर जो है ना वो सारी ये बात की ना आपने, ठीक है ना बड़ी भाई, ये तो 11 लड़कों को अपना 100% देना है तो जीतना है हमने। हम सोचते हैं कि यार ऊपर से ओपनिंग में आकर अगर फखर ने चक्के छुड़ा दिए तो बड़ा कुछ हो जाएगा, यार नीचे से आकर अगर बाबर कुछ कर गया तो बड़ा हो जाएगा, और यार उससे नीचे आकर अगर सलमान ने कुछ कर दिया तो बड़ा कुछ। भाई ऐसा नहीं है, हमें इंडिविजुअल के ऊपर तो बिल्कुल तकिया नहीं करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी पूरी टीम 11 के 11 जो है, जब अगर वो परफॉर्मेंस देंगे तो फिर जाके कहीं बात बनेगी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, जी, आप कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो टॉस जीते उसे बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर तो पाकिस्तान टॉस जीते तो मेरी एक जाती जो तजर्बा क्रिकेट का, मैं थोड़ा सा जो तजर्बा रखता हूँ शागिर्द के तौर पर, मैं कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, जो इब्तदाई सरफेस की हार्डनेस होती है, नया बॉल होता है, दोनों तरफ से नया बॉल लगता है, उसका एडवांटेज आपके फास्ट बॉलर उठा सकते हैं, राइट। उसके बाद जब आप बैटिंग करने के लिए आते हैं तो आपके पास एक प्लान होता है दिमाग में कि आपने किस स्ट्रेटेजी के साथ 350 जब किया था तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। मेरी दिल यही कहता है कि पाकिस्तान जीते, दिमाग ये कहता है कि कम बहुत फंसेगा। नाज़रीन, दिल और दिमाग की दोनों बातें आपके सामने रख दी हैं। आपका दिल क्या कहता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। कल चंद लम्हों के बाद आप देखिएगा कि तैयारियां ऑलमोस्ट शुरू हो गई। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए कराची स्टेडियम पहुंच जाएगी, न्यूजीलैंड की भी पहुंच जाएगी, और चंद घंटों के बाद आप देखेंगे दोनों टीमें जो है वो आमने सामने होगी। हमें भी इंतजार रहेगा कल टॉस का, कि टॉस पर क्या होता है। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे और बात करेंगे कि टॉस जीतकर क्या होने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।